जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में जो चल रही है। तो आज इसके बारे में हम बात करने हैं, भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे और टॉप 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये सबसे सरल प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी धीमे पड़ गई है या उतनी अच्छी नहीं है, उस लेवल की नहीं है। तो सारे सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर टॉप 20 क्वेश्चन है तो अगर 20 में 20 आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति वाला जो सेक्शन है हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में लेकर के आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। बहुत बार ये वाला प्रश्न पूछा गया है, बहुत सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन में दिया है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां या 97 नंबर का। लघु संविधान मतलब कि बहुत सारे चेंजेस उस एक अमेंडमेंट में कर दिए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ था प्रश्न पूछ सकता है, 1976 में किए गए थे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या राइट आंसर है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहां से लिया गया है। भारतीय जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्चता है, ठीक है, उसका सिद्धांत कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ऑप्शन में अमेरिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है ब्रिटेन या डी ऑप्शन है जापान। तो भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें हैं वो किसी दूसरे संविधान से ली गई हैं और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका से और भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये भी लिया गया है। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पूछता था एग्जाम में, मौलिक अधिकार ये भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था है हमारी जो चल रही है, ठीक है। और विधि का शासन, विधि मतलब कानून सबके लिए बराबर है, कानून का शासन रहेगा। और जापान से विधि का शासन नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। और भी अफ्रीका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन में अनुच्छेद 14 से 18, बी ऑप्शन है 19 से 22, सी ऑप्शन है 23 से 24 और डी ऑप्शन है 25 से 28। ये लाइन से चार अनुच्छेद आपको, जो चार मौलिक अधिकार है उनके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 14 से 18 में क्या दिया गया है आपको, समानता, ठीक है। क्या दिया गया सबसे पहले, समानता, फिर स्वतंत्रता, ठीक है, फिर शोषण, ठीक है, शोषण से विरुद्ध अधिकार, फिर आपका इच्छा है धार्मिक की स्वतंत्रता। ये जो लास्ट वाला हो जाएगा ये धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। शिक्षा इसके अगले बारे में आता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ जाता है। जिससे ये प्रश्न नहीं बन रहा है मसकी उसकी पढ़ाई तो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल नंबर 32 है उसकी बात हो रही है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है कि आपको जो मौलिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं उसको आप लागू करवा सके सुप्रीम कोर्ट जाकर के, ठीक है। तो ये जो है इसको संविधान का आत्मा और हृदय भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मतदान करने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन है 1989, बी ऑप्शन है 1961, सी ऑप्शन है 1976 या डी ऑप्शन है 1978। राइट आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ए 1989। कौन सा संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो आपसे, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। राजीव गांधी सरकार ने किया था और उस समय क्या हुआ था, उसकी उम्र कम कर दी गई थी
18 वर्ष। इस नंबर का संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? ऑप्शन में है 35वां संविधान संशोधन, 40वां, 42वां या 44वां। ठीक है, मैंने भी आप लोग को बताया, हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भाग 1 से लेके भाग 4 तक के हैं, इंपॉर्टेंट वाले, है ना। भाग जो 5 है राष्ट्रपति या संघ सरकार, उसको हम लोग मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष सब जोड़े गए थे संविधान में 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जैसे मैंने बताया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु संविधान भी बोल देते हैं कि यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए थे इसमें। 42वां और 44वां जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है पूरे संविधान के। ठीक है, दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? मतलब दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर बनाया गया था। ऑप्शन में है 67 संविधान संशोधन, 68 संविधान संशोधन, 69 या 70 नंबर का। किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा? अब एनसीआर में बहुत सारे कुछ यूपी के भी जिले आते हैं, हरियाणा के भी जिले हैं, राजस्थान के भी जिले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 69 संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता किसमें है? तो पहला क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है भारत। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र है भारत का जो पहला भाग है, राज्य और उसके एरिया वगैरह है। और बी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा एक प्रकार से देखा जाए तो अधिकारों का पत्र था, इंग्लैंड में ये जारी हुआ था। तो मैग्ना कार्टा के नाम से जो अधिकार होते हैं आपके वो प्रसिद्ध है। तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। हमारा भारत का जो संविधान है उसमें जो भाग 3 है मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेद वहां पे दिए गए हैं टोटल। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसको? भाग 3 को, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें पूरे जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनको फंडामेंटल राइट्स। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, वो किस प्रकृति के हैं, उनका नेचर क्या है? तो ऑप्शन ए है वाद योग्य, ठीक है, बी ऑप्शन है अवाद योग्य, तीसरा है असंशोधनीय, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वाद योग्य मतलब इसको जाके आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में चैलेंज कर सकते हो। अवाद योग्य मतलब चैलेंज नहीं कर सकते हैं। असंशोधनीय मतलब इन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने मतलब भी आप लोग को बता दिया है। वाद योग मतलब जाके इसको चैलेंज कर सकते हो आप कोर्ट में। अवाद योग मतलब चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, इनको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप इनका हनन होता है मौलिक अधिकारों का तो ये वाद योग्य है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य रहेंगे आपके, है ना। और इसके बाद अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो वो अवाद योग्य हो जाएंगे। ठीक है, डीपीएसपी जो होते हैं वो अवाद योग्य होते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वाद योग्य होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन राइट आंसर है ना। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। कांस्टेबल या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है मतलब कि चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, ठीक है, सभी के लिए रहेगा वो। कुछ मौलिक अधिकार हैं जो देशी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ना। बात करते हैं, पहला ऑप्शन है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी ऑप्शन है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, डी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर होगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ठीक है, ये जो है ये सभी नागरिकों को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार से संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? इसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्र कराने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में परमादेश,
अधिकार प्रक्षालेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को बंदी बना लिया गया है या पुलिस के द्वारा गैर कानूनी तरीके से आपको हिरासत में रख लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अगर आप रिट लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी छुड़वाने के लिए, आपको न्यायालय में पेश करने के लिए, बंदी को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए रिट जारी कर सकती है, जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रहेगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर का। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 46वां संविधान संशोधन 1982, 31वां संविधान संशोधन 1973, 42वां संविधान 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। ये जो है ये हमेशा आपको ऑप्शन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अमेंडमेंट। तो संपत्ति पहले एक मौलिक अधिकार थे, पहले मौलिक अधिकार 7 थे, फिर बाद में 6 कर दिए गए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के नंबर से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर के आया हूँ, लेकिन कुछ उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न आपसे बनने चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, ठीक है, या मूल ढांचा बात करें, का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया है? किस मुकदमे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा मतलब कि संसद चाहकर भी उसमें संशोधन नहीं करती है, उसका प्रतिपादन किया है? ऑप्शन में है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या डी ऑप्शन है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। किसके खिलाफ केस हुआ था, उस केस की सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल जो राज्य है उसमें यह अमेंडमेंट आया था कि मूल संरचना का सिद्धांत दिया था, उसमें कुछ कुछ जो पॉइंट थे उसको मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया है, उसमें संसद चेंज नहीं करेगी। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग एक संघ राज्य क्षेत्र हो गया, भाग दो में आपकी नागरिकता हो गई, भाग तीन में क्या हो गया, हम लोग देखा है मौलिक अधिकार हो गया। तो जो ऑप्शन बचा है भाग चार, यही उत्तर होगा। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्या सही उत्तर है उसके पहले आप देखिए क्या नहीं हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य स्टार्टिंग में नहीं थे, ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स तो आपको मिले थे, फंडामेंटल राइट, लेकिन फंडामेंटल आपकी कुछ ड्यूटी नहीं थी। तो ड्यूटी कराने के लिए कोई समिति बनाई गई थी, उस समिति ने सिफारिश किया गया था और उसके बाद जो है उसको संविधान में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन में है समितियों के नाम, पहला है बलवंत राय मेहता समिति, बी ऑप्शन है आयनीकर समिति, सी ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, या डी ऑप्शन है ठक्कर समिति। इस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और 42वें संविधान संशोधन, ये भी याद रखेंगे, 1976 में इनको मूल कर्तव्य को आपके संविधान में जोड़ दिया गया था भाग 4 का में, और इसमें केवल एक अनुच्छेद रखा गया है 51 का ए। ठीक है, चलिए इसका तो मैंने आंसर दे ही दिया आप लोग को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ऑप्शन 46, 31, 42 या 44। ने अभी इसके बारे में डिस्कस किया है कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत, है ना। पहले छुआछूत बहुत ज्यादा होते थे, किसी का छुआछूत अब क्या है? ठीक है, ऑप्शन है 14, 21, 17, 19। किस अनुच्छेद के तहत ये हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17।
ठीक है, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए 73वां संविधान संशोधन तो अलग से है ही, लेकिन उससे पहले भी संविधान में कुछ था, ठीक है, जिसके तहत कुछ ग्राम पंचायतों का कुछ जिलों में गठन, कुछ राज्यों में गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन किया गया था, जो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आधे गांधी जी ने कहा था कि जब तक भारत के गांव संपन्न नहीं होंगे तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता है। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए थे। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि कार्यपालिका मतलब कि भारत सरकार समझ सकते हैं या मंत्रिमंडल समझ सकते हैं, और न्यायपालिका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों का पृथक्करण के संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 38 है, 40 है, 45 है या 50 है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50-50, 50%, 50-50 मतलब अनुच्छेद 50 डी। 50-50 कर क्या रखेंगे? 50% शक्तियां कार्यपालिका के पास, 50% शक्तियां न्यायपालिका के पास, है ना। तो 50-50 करके ये दोनों आपस में बांट लेते हैं, इस प्रकार से याद रखेंगे तो अनुच्छेद 50 आपके लिए याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए हम लोग को, आप सभी लोग का धन्यवाद, वीडियो कंप्लीट देखे होंगे जिन्होंने अंत तक, और आगे का पार्ट जो है हम लोग राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी दोस्त आप लोग की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती की ही नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपसे संविधान से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से देखते हुए चलेंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।